वेलकम स्टूडेंट्स, डे 4 के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। इससे पहले मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो पहले इसके प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप पहले देख लीजिए। हम एक सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए। मैं सारे टॉपिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टनरशिप डीड। तो देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। सिंस पार्टनरशिप इज़ द आउटकम ऑफ द एग्रीमेंट, तो ये तो हम जानते ही हैं कि एग्रीमेंट से ही शुरुआत होती है पार्टनरशिप की। सो आगे क्या कह रहा है, इट इज़ एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। तो जब भी हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जिसको एग्री करने के बाद ही, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं, दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, वो सभी आपस में जब तक सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री नहीं करेंगे तब तक पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगी, यानी कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा और पार्टनरशिप की शुरुआत भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल है कि सभी पार्टनर्स को जो भी टर्म एंड कंडीशंस है वो उससे सहमत हों। ठीक है, सच टर्म एंड कंडीशन में आइदर बी ओरल और रिटन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, यानी कहीं पे ये नहीं लिखा है कि इसको रिटन में ही होना चाहिए। ये ओरल भी हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है। The law does not make compulsory to have a written agreement. However, in order to avoid all misunderstandings, disputes, it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the act. तो लॉ तो नहीं कहता कि आप इसको रिटन में ही कराओ, बट ये पर इन फ्यूचर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट अराइज ना हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए ये बेटर माना जाता है, बेस्ट माना जाता है कि आप रिटन एग्रीमेंट करा लें, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो आपके पास प्रूफ हो। ठीक है, तो आप उसको ड्यूली साइन और रजिस्टर करवा लें। ठीक है, अब जब आप उसको रिटन में एग्रीमेंट को रिटन में करवा लेते हैं, साइन और रजिस्टर करवा लेते हैं, तो सच अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जैसे ही आप उसको रिटन में, जो भी टर्म कंडीशन है उसको रिटन में लिखवा कर साइन करवा लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं, तब वो पार्टनरशिप डीड बन जाता है। ठीक है, हम पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। तो दी पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ ये पॉइंट्स हैं जो कि पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए। तो क्या, द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, द टाइप ऑफ नेचर ऑफ अ बिजनेस फॉर्म, किस टाइप का या किस नेचर का आपका बिजनेस है। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड टू ईच पार्टनर्स, आपके पार्टनर्स कौन कौन पार्टनर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग्स तो आपको पता ही, जो पर्सनल यूज के लिए हम कुछ कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं टाइम टू टाइम, कि कौन मतलब कि कितना कितना विड्रॉ कर सकता है कोई। ठीक है, इंटरेस्ट कितना, अगर ड्राइंग कोई पार्टनर करता है तो उस पर इंटरेस्ट कितना देना होगा उसे। ठीक है, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप हर पार्टनर कितने कितने रेशियो में कौन पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेगा, तो वो भी हमको इसमें देना होगा। ठीक है, सैलरी लेना है कि नहीं लेना है, अगर लेना है तो कितनी लेना है, ये हमें डिफाइन करना होगा। गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन केस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट। अब गुडविल ये हम आगे पढ़ेंगे, गुडविल क्या होती है। तो गुडविल निकालने के कुछ तरीके होते हैं, तो वो तरीके, वो मेथड्स हमको पहले से ही एग्रीमेंट में
लिखना होगा कि अगर इन फ्यूचर कोई पार्टनर रिटायर होता है या नए पार्टनर आता है तो हमको किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है, ये पहले से लिखा होना चाहिए। ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, द पीरियड आफ्टर विच द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर टू बी प्रिपेयर, तो वो पीरियड हमें डिसाइड करना है, हाफ ईयरली कि ईयरली। ठीक है, कब हमको अकाउंटिंग क्लोज करनी है, जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसे कब क्लोज करना है, तो वो पीरियड भी हमको डिसाइड करना है। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स अकाउंट्स, जो भी हमको रिकॉर्डिंग करनी है अकाउंट्स को, तो उसके क्या क्या मेथड्स हमको लगाने हैं, ठीक है, वो सब भी इसमें होना चाहिए। और बाकी आगे यही सब पॉइंट्स हैं। ऑडिटिंग हम कराना चाहते हैं फर्म की, तो फिर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो सब भी हमको इसमें लिखना है। ठीक है। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनरशिप कितने समय के लिए सेटअप करी जाएगी। ठीक है। यूज़ ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, तो ये देखिए इसमें ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आप जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी कवर होंगे। ठीक है। जैसे गार्नर वर्सेस मरे ये इंसॉल्वेंसी में आता है। ठीक है। बैंक्स अकाउंट, ठीक है, रूल्स, अगर कोई आप एडमिशन करना चाहते हैं पार्टनर के तो उसके रिगार्डिंग रूल्स। ठीक है। और अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको किस तरह रिटायरमेंट किया जाएगा, तो उसके रूल्स हमको लिखने हैं। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई कोई डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, ठीक है, अमंग द पार्टनर्स, तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा और कहाँ पर सेटल किया जाएगा, ये सब भी हमको लिखने होते हैं। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स। ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका पार्टनरशिप डी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।